हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सत्यनारायण जैनवाल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं अभी गीता के 32 अध्यायों के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यदि आप मेरे दोनों अध्यायों के गीता के आपने दोनों अध्यायों को नहीं सुना है तो कृपया करके मेरी ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम गीता के तीसरे अध्याय के बारे में सेकंड पार्ट के बारे में बताने वाले हैं, संस्कृत अनुवाद के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं। ये त्वेत दव्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ते मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तवन्ते नष्टान चेतसा। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टे स्वस्या प्रकृते ज्ञानवाप्नोति प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम कर्षयति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियस्येषर्याथे रागद्वेषो व्यवस्थितो तर्यानि वशमागच्छेत्तो हास्य परिन्ति पंथिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के बस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयांसुरधर्मो विगुण परधर्मात्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपने धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरते पुरुषः अनिच्छन्नपि वर्षेण बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तू फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान उवाच काम ऐस क्रोध ऐस रजोगुण समुद्भवा महासनो महापापा विद्येन में वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह वस्तु खाने वाला है, अर्थात भोगों से भी कम न आखाने वाला है और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। घूमने वृते वैर्यार्षदर्शो मलेन च यथोल्वे वर्णतो गर्भस्तेने दमामृतम। जिस प्रकार कोई पुरुष धुएं से, अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार से जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेने ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परूपेण नलेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि सिद्ध्या नष्टमुच्यते एतद्विमो मोहेतेस ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्माविदिन्द्रियाणो मयादो नियमय भरत सर्वः पापमानं प्रजाहिं हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी
काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि पराण्याहुरेन्द्रियो भय परम मनसस्तु परा बुद्धियो बुद्धि परस्तस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है। मन भी से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह है आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संस्तंभयानमात्मना जये शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि को द्वारा मन को वश में करके महाबाहो तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम ततस्थिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्या योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। जय श्री कृष्ण। ये गीता के तीसरे अध्याय के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये जितने भी हमारे पितृ हैं उनको मुक्ति दिलाने वाला यह कर्मयोग अध्याय है। हमें इस अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ जितने भी हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सके। मैं सत्यनारायण जैनवाल आपको सत नमन करता हूँ। जय श्री कृष्णा। चोरी करके जो खाए कृष्णा कृष्णा